कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा और नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है। आपने देखा कि दतिया के कांग्रेस पार्टी के एमएलए आदरणीय राजेंद्र भारती जी की सदस्यता को जिस प्रकार से समाप्त किया गया, आधी रात को 10:30 बजे विधानसभा खोल के, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष हो या न्यायपालिका हो, ये सब समान होते हैं। इनका रिस्पेक्ट हम लोगों की नज़र में एक निष्पक्ष बॉडी का होता है। तो जिस तरीके से राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हुई, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर एक हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है और एक बड़ा शंका पैदा करता है। लेकिन चूंकि चुनाव घोषित हो गया है, चुनाव घोषित होने की तारीख 1-2 दिन में आने वाली है, जो मेरी जानकारी है, और आजाद समाज पार्टी ने तय किया है कि हम दतिया से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दतिया में आज भय और आतंक का माहौल है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के इशारों पे जो घटनाक्रम किए गए, जिस तरीके से राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म की गई, उससे दतिया की जनता में और ज्यादा रोष है। और चूंकि गृह मंत्री जी ने पहले जो माहौल बनाया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, उससे दतिया की जनता बहुत वरीड है, बहुत चिंतित है। इसलिए आजाद समाज पार्टी ने यह तय किया है कि दतिया की जनता को भयमुक्त बनाने के लिए और एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए हम साथी सब चुनाव मैदान में उतरने वाले, हमारी पार्टी उतरने वाली है। दूसरा एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, प्रत्याशी मैं ही हूं। आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने प्रदेश प्रभारी तोमर साहब को भेज के वो प्रत्याशी खुद ही घोषित कर दिया। और मैं भी ये मानता हूं कि जब किसी बड़े ताकतवर अन्याय अत्याचारी आदमी से लड़ना है तो दामोदर यादव को ही आगे आना पड़ेगा। तो मैं तैयार हूं लड़ने के लिए और हराने के लिए भी। दूसरा एक और विषय, अभी अभी खबर आई है, आप सबको मैंने भेजा है नई दिल्ली से। देश के गृह मंत्रालय ने धीरेन्द्र शास्त्री को फॉरेन फंडिंग की इजाजत दे दी है। फॉरेन फंडिंग की इजाजत। मैं पहले से भी कह रहा था कि इस देश के अंदर जितने भी आबा बाबा डाबा हैं, ये सारे लोग धर्म को धंधा बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा गरीबी क्या धीरेन्द्र शास्त्री पे है या ऐसे ट्रस्टों पे है? क्या विदेशों से फंडिंग लाएंगे? और विदेशों से जो फंड आएगा वो फंड कायदे से धार्मिक कामों में यूज होगा या उसका दुरुपयोग होगा? और विदेश से फंडिंग कौन करेगा, इसकी जांच कौन करेगा? जब मुंह बोले प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं। तो आज की ही खबर है, आज ही ये खबर आई है कि गृह मंत्रालय में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और गृह मंत्रालय ने उनको लाइसेंस दे दिया। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं फिर मांग करता हूं मोहन यादव जी से कि डबरा के नवग्रह मंदिर की जांच करा के नवग्रह मंदिर को सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए और धर्मस्व विभाग के अधीन उसको संचालित किया जाए, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे। धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा और ऐसे जितने भी आबा बाबा हैं जो आडंबर पाखंड फैला रहे हैं, इनके ट्रस्टों की जांच हो और इन सबको भी सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए, ताकि इन पे आने वाला चढ़ावा और सारे पैसे का उपयोग जनता के हित के लिए और जनता के लिए काम के लिए हो सके। बस इन्हीं मुद्दों पे आपसे बात करनी थी। दतिया में जो संभावित उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, अभी निर्वाचन ने कोई चुनाव शेड्यूल जारी नहीं किया है। आप दावेदारी भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया। पार्टी की ओर से कोई ऐसा लेटर जारी हुआ है जिसमें आपको प्रत्याशी बताया? हाँ, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित किया गया है। शायद आप लोगों के पास उसका नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। वो तो पार्टी ने कायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय प्रभारी जो थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था। और मेरी तो बात भी नहीं हुई थी कि मुझे लड़ना है, बस ये तय हुआ था कि पार्टी को लड़ना है। लेकिन उन्होंने खुद आके मुझे बताए बिना सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस दतिया में बुलाई और अनाउंस कर दिया। एक बात। दूसरी बात, भले ही चुनाव अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आज एक आधी दिन में चुनाव अनाउंस होने वाला है, जो मेरी जानकारी है। क्योंकि जब सदस्यता शून्य करते हुए वो स्थान रिक्त कर दिया गया है, तो अब अगर कोर्ट से भी राहत आदरणीय भारती जी को मिलेगी तो निश्चित रूप से सिर्फ वो सजा पे भी स्टे आएगा, तो चुनाव पे स्टे नहीं आएगा। क्योंकि पुरानी एक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि जब इलेक्शन कमीशन किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है तो फिर उसमें हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करता है। लेकिन भारती जी से हमारी सहानुभूति है इस मुद्दे पे, और हम दोनों लोग नरोत्तम मिश्रा से पहले मिलकर लड़ते रहे। उम्मीद है कि हम फिर मिलकर लड़ेंगे। उपचुनाव में आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उपचुनाव कैसा होगा? क्योंकि पक्षपात के आरोप लगेंगे, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठेंगे। प्रशासन उनकी मदद करेगा, इसकी शंका है। धनबल का भरपूर उपयोग किया जाएगा, इसकी संख्या है। लेकिन इसके बावजूद भी जब जनबल सामने इकट्ठा होकर आता है तो ना धनबल चलता है, ना सरकार की ताकतें चलती है। इसलिए ऐसे उपचुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम आएगा। पहले 7,500 से हराया था, अब 27,500 से हराने का। मध्य प्रदेश में जहां जहां उपचुनाव हुए वहां बीजेपी लगातार जीत जाती, क्यों? कई प्रकार के आरोप भी लगाए जो पार्टियां हारती हैं। बीजेपी जीतती रही होगी, लेकिन उन प्रत्याशियों के इतने विरोध नहीं रहे होंगे। लेकिन एक उदाहरण तो रामनिवास रावत जी का भी है, वहां उपचुनाव कांग्रेस ने जीत लिया था, यहाँ आजाद समाज पार्टी चुनाव जीत लेगी। दतिया की जनता आपको क्यों चुने? दतिया की जनता इसलिए चुनना चाहती है कि दतिया की जनता ये जानती है कि अगर किसी भय से, किसी आतंक से बचाने वाला कोई है तो सिर्फ दामोदर है।
कोई अगर नरोत्तम मिश्रा से टकरा के जनता के हितों पे आमने सामने लड़ सकता है, सड़क पे भी और सदन में भी, तो वो आजाद समाज पार्टी भीमार में और दामोदर यादव है। बिहार में बदलाव राजेंद्र हुआ। भारती जी कह रहे हैं कि दामोदर यादव और हमारी विचारधारा एक ही है, भाजपा के खिलाफ लड़ना है, तो उनसे बातचीत होती है। राजेंद्र भारती जी से हमारी निरंतर बात होती है, वो हमारे भाई जैसे हैं और मैं इस बात की उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने नरोत्तम से बराबर संघर्ष किया। पर मेरी अपेक्षा और जनता की अपेक्षा और ज्यादा थी कि जब वो जीत जाएंगे तो नरोत्तम मिश्रा को के करप्शन को उजागर करके उनको जेल भिजवाने का प्रयास करेंगे। उसमें हम लोगों से थोड़ी कमी रह गई, उनसे कमी रह गई, लेकिन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजेंद्र भारती और हमारी विचारधारा इसलिए एक है कि वो भी एंटी बीजेपी है, हम भी एंटी बीजेपी हैं। बस फर्क इतना है कि वो कांग्रेसी है, हम अम्बेडकर वाले। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग? नरोत्तम मिश्रा के नवग्रह मंदिर की जो उन्होंने धर्म को धंधा बनाने की कोशिश की है, सबसे पहले तो वो शासकीय जमीन पर बना हुआ मंदिर सरकार के अधीन करवाएंगे। दूसरा, दतिया को जो लूटने का काम किया है, जितने भी करप्शन पिछले 15 साल में उन्होंने दतिया के अंदर किए हैं, सबकी जांचें कराएंगे। और तीसरी बात, दतिया को भयमुक्त बनाएंगे। व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो, किसान हो या मजदूर हो, आज सब वहां भयभीत रहते हैं। उन सबको भय से मुक्त करा के दतिया में एक अच्छा शासन, प्रशासन, भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। ठीक। थैंक यू।